चलो, श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि, शब्दार्थ अनुवाद, श्लोक संख्या 36, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नतोस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। शब्दार्थ, नतः नमस्कार करता हूँ, अस्मि हूँ, अहम मैं, तत् उस भगवान के चरणम चरणों पर, समीयुषाम शरणागत का, भवच्छिदम जन्म मरण के चक्र को रोकने वाला, स्वस्ति अयनम समस्त सुख की अनुभूति, सुमंगलम शुभ कल्याणप्रद, यह जो ही निश्चय ही आत्ममाया व्यक्तिगत शक्ति, विभवम शक्तियाँ, स्म निश्चय ही, पर्यगात अनुमान नहीं लगा सकता, यथा जिस तरह, नभः आकाश, स्वअंतम अपनी सीमा, अथ अतएव अपरे अन्य, कुतः किस तरह। अनुवाद, अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तात्पर्य, सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च सर्वसिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता है। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक होता है, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है। वे उस मनु के पिता है जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के मनुष्यों के पिता है। अतएव इस क्षुद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपापूर्वक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोख न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दे। उनकी शक्ति असीम है, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद। वे सबों से महान हैं और अन्य सब, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो कम बुद्धि वाले हैं वे ही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है। वे एक छोटे से ब्रह्मांड के छोटे आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथा कथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे। यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता।
उस इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार बार बदलने के बाद प्राप्त हुए अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गंवाएं। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरण को ही शरण ग्रहण करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवत में समस्त जीवों के सर्वोपरि पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। जो व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारता है, तो उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा, या तो भगवान को या तो भौतिक प्रकृति को। भौतिक प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया तथा मैं भिन्ना प्रकृति रश्दा अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव भौतिक प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवद गीता में दावा किया है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में यह भौतिक प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील हैं। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ शक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिदम स्वस्थयनम तथा सुमंगलम है। अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर है। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ है, किंतु भगवान के सान्निध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बृहत्तर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप पाते, अन्यों की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वे इस दिशा में अपूर्ण हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। अतएव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ जाता है और भगवान इसे फिर से मापते हैं। इस प्रकार बुद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह स्पर्धा कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदाम्बुधि वर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिकमाधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान असीम है और उनकी कृपा असीम है, उनकी शक्तियां सब कुछ असीम है, अनंत भगवान है। और ये इतने असीम है कि स्वयं भगवान भी उनकी सीमा नाप नहीं सकते हैं। ये कैसा? प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा है सब चीज़ें, चैतन्य चरितामृत में भी समझाया गया है। भगवान असीम है, खुद अपनी सीमा नाप नहीं सकते, यानी भगवान अपूर्ण है। आगे हम देखेंगे इसमें। यहाँ प्रभुपाद ये जो पूरे श्लोक है उसको 4 तरह से समझाते हैं, 4 प्रकार से। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी कौन है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बात कर रहे हमसे, ये ब्रह्मा जी स्वयं समझा रहे, परम पिता। प्रभुपाद कहते हैं सर्व जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञ करता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें गुरु के रूप में उपदेश देते हैं। यानी ये व्यक्ति जो है ब्रह्मा जी, वो एकदम अधिकृत है, टॉप मोस्ट व्यक्ति है, परम पिता मतलब प्रपिता, प्रपितामह। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, यानी हम के हमारे पिता के पिता के पिता, पितामह। और वो पूर्ण विद्वान है क्योंकि उन्होंने भगवान से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई प्रश्न कर सकते हैं ये भगवान के बारे में आप लोग बता रहे हो, किससे, आप कहां से लाए, कहां से, क्या आधार है आपका? जबकि उनके पास कोई आधार नहीं है। जैसे भाई ये भगवत गीता है, आपके पास क्या आधार है कि 5000 साल पहले? नहीं, भगवत गीता 5000 साल पहले नहीं, भगवत गीता कम से कम 20,000 करोड़ साल से पहले, 20 करोड़ साल पहले ही ये बोला गया था। उससे पहले जिसका प्रमाण क्या है? भगवत गीता। स्वयं भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम ओम योग अहम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैं खुद इसको, इस अव्यय ज्ञान को बोला था मैंने। किसको? विवस्वान, इवम विवस्वान, इमं विवस्वते। राजा है विवस्वान, राजा। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ऋष्वाक अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो इस प्रकार हम बता सकते कि एक भगवत गीता करोड़ों साल पहले का है। हम नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होगा क्योंकि वो बोलते हमने तो देखा नहीं ये सब चीजें। लेकिन आपने बहुत कुछ नहीं देखा, मैंने भी बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन इसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। हमारी आंख से देखते हैं, इंद्रियों का प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा प्रमाण है, अनेक प्रमाण है, इसमें से मुख्य 3 प्रमाण है। पहले तो हम देखें तो ही मानेंगे, हम देखेंगे कि कृष्णा को हम देखेंगे तो ही हम मानेंगे कि कृष्णा जैसी कोई व्यक्ति है। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये हम भूल कर सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण यानी मैंने देखा नहीं पर मैं अनुमान कर सकता हूं, तो अनुमान से भी हम बता नहीं सकते, ये प्रमाण दूसरा। और तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कोई अधिकृत व्यक्ति ने कहा है वो प्रमाण।
और ये अधिकृत व्यक्ति का प्रमाण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, क्योंकि इसमें त्रुटि नहीं होती है। उसको जानते हैं, जो व्यक्ति जानते हैं वो शब्दशः उसको अधिकृत करके बता सकते हैं, इसीलिए वो शब्द प्रमाण है। और यहाँ ब्रह्मा जी का वाक्य शब्द प्रमाण है। कल हमने देखा कि परसों कि ब्रह्मा जी का जो वाक्य है वो वेद को मानने वाले व्यक्ति उसको वेद प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया है, और स्वयं भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी को हृदय से ज्ञान दिया, और किसी को नहीं दिया, ब्रह्मा जी को दिया है। इसीलिए ये ब्रह्मा जी के वचन शब्द प्रमाण होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी को कहा है कि सर्वाधिक विद्वान। तो ये जो श्लोक है वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को बात हम कैसे मान सकते हैं? ब्रह्मा जी ऐसे कहते इसीलिए मानते हैं हम। इतने वो उनका उनका वाक्य शब्द प्रमाण है, इसीलिए हम मानते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वो सर्वोच्च विद्वान, यज्ञ करता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी है। ये चारों चीज ब्रह्मा जी में है। सर्वोच्च विद्वान क्योंकि उन्होंने ब्रह्म संहिता बताया, सर्वोच्च यज्ञ करता, उन्होंने यज्ञ किया, पहला यज्ञ उन्होंने किया। सर्वोच्च तपस्वी, उन्होंने सबसे बड़ा तप किया। और स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी की अधिकृतता है ये, कि वो जो भी बोले वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यहाँ कहा है ना, पिछले श्लोक में हमने देखा है ना कि हाँ, नवे क्वचिन में मनुष्य मृषा गति, मेरी मृषा गति, असत्य गति नहीं हो सकती मेरी कभी भी, मेरे मन की। न में ऋषिकाणी पतंत्य सतपथ है, असतपथ पे मेरी इंद्रियां नहीं जा सकती। न भारती में अंगा मृषोपलक्ष्यते, मतलब मेरा वचन मृषोप मिथ्या नहीं जाते। ब्रह्मा जी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यन्मे हृदोत्कंठया वता ध्रुतो हरि ही, ध्रुतो धारण किया हरि को, किसमें? हृदय में। कैसे? उत्कंठा। मैंने विशाल इसकी व्याख्या की है पिछले 34वें श्लोक में, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी का ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने हृदय में चरण कमल धारण किया है, और यही यही ब्रह्मा जी हमको अभी बताते। पहले उन्होंने बताया कि मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मेरा मन भी गलत नहीं भटकेगा, न तो मेरी इंद्रिय गलत भटकेगी, असत्य पथ पर नहीं जाएगी, ये उन्होंने बताया। फिर वो बता रहे कि भगवान स्वयं अपनी सीमा को माप नहीं सकते, दूसरे की बात क्या करें, ये ब्रह्मा जी बता रहे। तो ये दावा करते हैं ब्रह्मा जी कि नहीं, मेरी बात असत्य नहीं है, इसलिए तुम इसको सत्य रूप से स्वीकारो। और हम नारद मुनि की तरह इसको स्वीकारना है हमें। हमें बिल्कुल अविश्वास नहीं करना चाहिए ब्रह्मा जी की बात पर, क्योंकि वही लोग जो मूर्ख लोग होते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूर्ख लोग, हाँ, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली, इतने विद्वान है लेकिन बुद्धि माया द्वारा हरी ली जाए। हमारे सत्संग में लोग आते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, ज्यादा धनी भी नहीं होते हैं, ज्यादा विद्वान भी नहीं होते हैं, फिर भी वो सबसे बड़े विद्वान है, सर्वोच्च तपस्वी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्द प्रमाण को स्वीकार करके उनका अनुसरण करते हैं, ये सबसे बड़े विद्वत्ता है। हाँ? प्रभुपाद कहते हैं अनुमान करने वाले के लिए कि भाई ऊपर से ठक आवाज आया, तो हम बोले अरे ये ठक आवाज कहाँ से आया, एक दूसरे को ये क्या आवाज हो सकता है, ये आवाज हो सकता है, वो आवाज हो सकता है ना, ठक। लेकिन प्रभुपाद बोले रुको रुको, ऊपर पूछ लो भाई ठक आवाज कहाँ से आया, हो गया बात। ये बुद्धिशाली है ना, बुद्धिशाली वो है, चलो मैं अभी देखूं कि ठक आवाज कहाँ से आया, वो बुद्धिशाली नहीं है। मतलब अनुमान करेगा शायद कोई ऊपर गिर गया होगा, या ऊपर ये हुआ होगा, वो नहीं, अनुमान नहीं, जाओ ऊपर जाके देख लो क्यों ठक आवाज आया, सिंपल बात। ये इसीलिए भक्तों को बुद्धिशाली मानते हैं, क्योंकि वो शब्द प्रमाण को बिना संकोच स्वीकार करते हैं, ये सही है, भगवत गीता सही है, भागवतम का वचन सही है, ब्रह्मा जी का वचन सही है, वो कोई इसमें शंका नहीं करता है। मैयाध्यक्ष ने नहीं, वो श्लोक है ना,
असंशय समग्रम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, असंशयी होकर सुनो, असंशयी। हाँ? मैं बता रहा हूं आपको, तुम्हारा सब संशय दूर हो जाएगा। ये स्वयं भगवान भगवत गीता में कहते हैं। लेकिन लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, इसीलिए उनको शंका रहती है कि भगवान है या नहीं। भक्तों को शंका नहीं होती है, उनको शंका, जो अभक्त होते हैं उनको गलत चीज पे शंका, मतलब उसको वो मान लेंगे। जैसे चंद्र पर चंद्रयान गया, वो मान लेंगे अभक्त लोग। लेकिन भक्त शंका करेगा, नहीं 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 नहीं, भागवतम में लिखा है चंद्र इतना दूर है, चंद्र पर कैसे जा सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि चंद्र इतना दूर है कि यदि इन 1800 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यान भी जाएगा ना, तो उसको 7 महीना लगेगा। तो ये लोग तो 3 दिन में पहुंच गए, 25 दिन में पहुंच गए, ये कैसे हो सकता है। भक्त, इसीलिए भक्त लोग बुद्धिशाली रहते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है। भक्त अंगूठा चाप होंगे शायद लौकिक दृष्टि से, विद्वत लौकिक दृष्टि से भक्त विद्वान नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त विद्वान है। यही बात इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि हम, क्योंकि विद्वान, जो विद्वान के साथ रहेगा वो विद्वान हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान देगा और वो ज्ञान स्वीकारेगा। लेकिन जो अभक्त है वो भक्तों का संग नहीं करेगा, वो ब्रह्मा जी का संग नहीं करेगा। वो सोचे ये सब किसी ने लिखा है, डर के मारे लिखा है, लोगों में डर पैदा करने के लिए। अब ये एक सामान्य भूल धारणा लोगों में है कि भाई भक्ति करना यानी डर रहे लोग, को डराने के लिए, ताकि लोग अच्छे रास्ते पर चले। इसीलिए भगवत गीता लिखा है किसी व्यक्ति ने, ये सब जो शास्त्र लिखा है किसी व्यक्ति ने लोगों को डराने के लिए। अरे भगवत गीता में इतने श्लोक भगवान ने बोले, हाँ, ये कौन लिख सकता है। भागवतम 18,000 श्लोक, कितना बुद्धिशाली होगा व्यक्ति जिसने इतना लिखा है, तो डराने के लिए लिखा है। लेकिन मूर्ख लोग समझ में नहीं आता, इसीलिए वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, हमारी समझ के बाहर है, इसलिए वो नहीं है। हम सब कुछ समझना चाहते हैं, हम सब कुछ देखना चाहते हैं, न तो हम अपने आत्मा को देख सकते हैं, दूसरे की बात छोड़ो ना, क्या देखोगे आप। तो ये बात है कि प्रभुपाद कहते हैं, इसमें व्यंग करते हैं कि भाई तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि उससे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। अभी 40,000 वर्ष तो हम जिएंगे नहीं। प्रभुपाद बोले कि वो जिएगा ही नहीं, वो अंदर ही मर जाएगा, यान अपने आप चलता रहेगा। चलो वो जी भी लिया, 40,000 साल के बाद आएगा, तो उसका स्वागत करने कौन रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे, यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा, तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। तो यही है, वैज्ञानिक लोग अपनी भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक उदाहरण देते हैं कि एक वैज्ञानिक था, वो लोगों को बचाने के लिए, व्यक्तियों को बचाने के लिए बहुत उत्सुक था, जीवन की योजना है। उसने एक अस्पताल बनाया, बहुत बड़ी अस्पताल बनाया, लेकिन अस्पताल के खोलने के 6 महीने के बाद वो स्वयं मर गया। ये बात है, उसकी योजना चली गई, योजना इधर रह गई, वो चला गया अधूरी योजना के साथ। इसीलिए हम सबको भौतिक योजनाएं नहीं बनानी है, बंद करो योजनाएं बनाना, क्योंकि भौतिक योजना भगवान ने ऐसी बनाई है कि हम 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। भौतिक की योजना करनी है ना, तो ये योजना बनाओ जो भगवान ने बनाई है। ये विफल जाएंगे हम भौतिक, कितना साल रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि तुम बोलोगे कि ठीक है मैं इसी जीवन में मजा करूंगा, मेरे को इतना ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन तुमको फेंक दिया जाएगा, तुम यहां थोड़ी रहोगे, तुमको 84 लाख मशीन दिया जाएगा, गाड़ी, जाओ मजा करो।
तो इसीलिए मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मन गढ़न भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गवाएं। हमारे शरीर को ज्यादा भौतिक आराम मत दो। हमको आर्थिक उन्नति नहीं चाहिए। जो जैसे ये शरीर को ट्रबल देगा ही देगा। इसको कितना भी पूरा सोने का शरीर बना दो, मतलब सोना लगा दो, पहन लो, शरीर की समस्या वही रहेगी। इसीलिए प्रभुपाद कहते आर्थिक उन्नति का प्रयास मत करो, ये कोई फायदा नहीं है। और भगवत गीता में मतलब प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करे। बस ये ब्रह्मा जी का यही आदेश है कि भाई क्या है कि भाई ये जो मैं हूं, मेरा वचन असत्य नहीं होगा कभी भी। तो आप सुनो, क्या सुनना है कि मैं खुद भगवान को समझ नहीं सकता हूं। पहले ब्रह्मा जी कहते मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। तो आप लोगों की मैं बात क्या करूं? वो नारद मुनि के कह रहे मैं नहीं समझता हूं। अतएव क्या करना है, ब्रह्मा जी आज बता रहे, अतएव मेरे लिए, वो अपने लिए बोलते हैं, मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दूं जो कि उन्होंने कर दिया था, क्योंकि केवल वही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। तो अभी दूसरे पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो आत्मसमर्पण है, वो आत्मसमर्पण सब लोग नहीं करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, वो प्रामाणिक शास्त्रों को नकारते हैं, वो समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारते हैं जो आत्मसमर्पण के लिए भगवान के शरण में ले जाते हैं हमको। वो बोलेंगे क्यों कृष्ण के अकेले के चरण में क्यों शरण ले? ये लोग मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, क्यों कृष्ण ही अकेले भगवान हो गए? ईर्षा है, ईर्षा है। हम बोले रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? मुकेश भाई अंबानी। अरे वो अकेला क्यों मालिक हो गया? हालांकि शेयर होल्डर भी मालिक होते हैं, लेकिन नहीं नहीं मैं भी मालिक हूं, मेरे पास कुछ नहीं फिर भी मैं मालिक हूं, मैं भी मालिक हो सकता हूं। अरे भाई वो मालिक है, ऐसे ही कृष्ण मालिक है, वो मालिक है। और भगवत गीता देखो, भागवतम देखो, पुराण देखो, वेद देखो, उपनिषद देखो, सब में कृष्ण की प्रशंसा की गई है, सब में कृष्ण को माना गया मालिक। और हमारे बाप के बाप ब्रह्मा जी वो बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है। फिर तो स्वीकारो, शिव जी कहते हैं, इंद्र कहते हैं, सबको एक्सपीरियंस हुआ है। शिव जी भी मोहित हो गए थे, उन्होंने सोचा चलो भगवान की शक्ति का थोड़ा देखें। वो मोहिनी मूर्ति बोले आप मुझे मोहिनी मूर्ति रूप दिखाइए, इतना ही बोले वो। भगवान विष्णु हंसे, बस वो पूरे उसके पीछे पागल हो गए शिव जी। तो ये सब महान महान देवताओं ने आत्मसमर्पण ऐसे नहीं किया है, उनको रियलाइजेशन हुआ है। इंद्रदेव को रियलाइज हुआ था कि मैंने गलती कर दी, तब जाके वो माफी मांगते हैं, क्षमा करना, मैं आपको समझ नहीं पाया। ब्रह्मा जी स्वयं, हालांकि ये ब्रह्म विमोहन लीला एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं ये हमको सिखाने के लिए, देखो मैं ब्रह्मा हूं फिर भी मैं मोह में गिर गया, मतलब आप मोह में मत गिरना कि ये छोटा बालक क्या है। तो ये रियलाइज्ड व्यक्ति शरणागति का आदेश देता है हम लोगों को, ये टॉप मोस्ट रियलाइज आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ब्रह्मा जी हमको आदेश देते हैं कि भाई हम, इसलिए मैं खुद नतमस्तक नतोस्म्य हम तच्चरणम समीयुषाम, समीयुषाम शरणागति, मैंने खुद उनके चरण में शरणागति ले, नतोस्मि, मैं शरणागति लेता हूं। क्यों? भवच्छिदम स्वस्थयनम सुमंगलम, तीन चीज जो प्रभुपाद कहते हैं लास्ट श्लोक में, भवच्छिदम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, इस
दूसरा पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं ये 3 कारण है भगवान को आत्मसमर्पण क्यों करना चाहिए। ये श्लोक में दूसरा लाइन, भवच्छिदम यानी समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति। हम कष्ट में गिरे हैं, हम सब पूरे कष्टों से गिरे हुए हैं। एक कष्ट हो तो बात करें ना, कितने कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, कितने कष्ट हैं, चोरों का कष्ट, सदा हम उद्विग्न रहते, कभी चोरी नहीं हो जाए, हम ऊपर बैठे नीचे ताला लगा के रखना पड़ा है ना। हाँ, सेंटर में भी अभी कल एक औरत आई, कुछ लेके नहीं गई, पर देखो कितना ये सब कष्ट है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों कष्ट, हम घिरे रहते हैं कष्ट से। इसीलिए एक उपाय ब्रह्मा जी बताते हैं, भवोच्छिदम, ये दुख कष्टों से निकलो, कष्टों से निकल सकते क्यों, कौन, ब्रह्मा भगवान ऐसे है। भवोच्छिदम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थयनम, स्वस्थयनम मतलब समस्त सुखों की अनुभूति। हमें सिर्फ कष्ट से निकलना नहीं है, हमें समस्त सुख की अनुभूति करनी है। और सुमंगलम, कल्याण, महाराज आशीर्वाद दो, कल्याण करो, कल्याण अस्ति सुमंगलम, सुमंगलम, मंगल आरती, सुमंगलम है ना, सुमंगलम समस्त कष्टों से मुक्ति और हमारा सुखम, भगवत गीता में कहते हैं ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख, भगवत गीता पढ़ने से सुख मिलता है और ये सुख अव्यय है, नाश नहीं होगा। हमारा सुख तो नाश होगा भाई, आज मैं 1 करोड़ रुपया कमाया, बस थोड़े समय के बाद वो नाश हो जाएगा। 1 करोड़ कमाए ठीक है, जैसे हम करोड़, हम बहुत गरीब है, हमको 1 करोड़ रुपया मिल गया, ओ हम सुखी हो गए, लेकिन दूसरे ही दिन मालूम पड़ेगा कुछ और प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ऐसे ही। तो ये कोई सब हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, धनी लोग बहुत बैठे बैठे करोड़ प्रति महीने के 2 लाख की इनकम है, लेकिन एंजाइटी में रहते हैं, कुछ काम नहीं करना है फिर भी एंजाइटी में रहते हैं। ये कैसा, इसको बोलते हैं भव, भव भव महादावाग्नि, महान दावाग्नि। इसीलिए हम लोगों को भवोच्छिदम, जो भव को, ये भव को हमारा छेदते हैं, भौतिक कष्टों को दूर करते हैं, बहुत सुंदर है। तो ये कैसे होगा, ये है उनके शरण में जाने के, तत्चरणम, उनके चरण में जाने से आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं, ऐसा करने से स्वयं अपने आप ही होगा। हम भगवान के पास जाएंगे और मांगेंगे नहीं, अपने आप होगा ये। ये 3 चीज, भौतिक कष्टों से मुक्ति, सुख की प्राप्ति और कल्याण, मतलब सुख नहीं चाहिए हमको, कल्याण भी चाहिए, परमानेंट। ये प्रभुपाद पॉइंट बहुत सुंदर बताते हैं। और ये सब चीज मय्याध्यक्षेण प्रकृति सुयते, ये सब चीज मेरे अध्यक्षता में चलती है, मतलब मैं इसका कंट्रोलर हूं, आप चिंता मत करो। अतएव प्रभुपाद कहते हैं ये पॉइंट को विस्तार से कि अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करके ही, यानी बिना आत्मसमर्पण के हम अपने प्रयास से हम सुखी नहीं हो सकते, कितना भी प्रयास क्यों न करेंगे, हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, हम सुखी नहीं होंगे। भगवान को आत्मसमर्पण किए बिना हम सुखी नहीं होंगे। इसीलिए भगवान गीता में भगवान ने पूरा ज्ञान बता के लास्ट सार बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सुख की परिभाषा बताई भगवान ने, सब ये योग का वर्णन किया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब योग का वर्णन किया। फिर बताया ये सब धर्म को छोड़ो, सिर्फ भक्ति योग को अपनाओ, यानी मेरे शरण में आओ, ये प्रभुपाद कहते हैं। और ये सब शक्ति, लोग बोलते हैं कि प्रकृति, लोग ये भौतिक वैज्ञानिक प्रकृति के पीछे पड़ा है उसको समझने में,
चंद्र पर क्या है, मंगल पे क्या है, ये कैसे कार्य करता है। तो प्रकृति तो भगवान की भिन्न शक्ति है। अष्टधा 8 प्रकार की शक्ति है, वो है प्रकृति का। उसको क्या स्टडी करते हो? कृष्ण को स्टडी करो। वो स्टडी नहीं करेंगे, हम भगवत गीता स्टडी नहीं करेंगे, हम भागवतम स्टडी नहीं करेंगे, हम प्रकृति को स्टडी करेंगे। बड़ा बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप लगाएंगे और देखते रहते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो लोग कैमरा टेलीस्कोप लेके बैठ जाते हैं, और भक्त लोग हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों का टेलीस्कोप इतना बड़ा है, ये हाथ इतना बड़ा है कि भगवान इतना, इनका शब्द भी इतना पावरफुल है कि वो भगवान के कान तक जाएगा। और टेलीस्कोप से प्रकृति का अभ्यास करते हैं कि भाई सूर्य की गर्मी का लेवल क्या है। ये देखो कितनी, ये बच्चे जैसी बात है, बच्चे जैसे लोग हैं, है ना। सूर्य ग्रहण होता है ना, सब टीवी पे आता है और कैमरे लगे बैठ जाते हैं, उसकी सपाटी को देखते हैं। क्या तुमको दिखेगा? मुझे बताओ, मैं बता देता हूं तुमको। नहीं, ये उसमें पूरा विश्वास, टेलीस्कोप बाइनोक्यूलर से वो देखेंगे, लेकिन ये भगवत गीता में विश्वास नहीं, भगवत गीता में विश्वास नहीं। देखो अभी कौन विद्वान है, इतनी मेहनत करते हैं, लग जाते हैं सूर्य ग्रहण आने से बड़ा बड़ा कैमरा लेके फोटो गिराते हैं। भक्त पूरे देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम भगवान को प्रसन्न करें, वातावरण शुद्ध होगा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये हमारे लिए मौका है भगवान को ज्यादा स्मरण करने का, और उनके लिए मौका है प्रकृति को स्टडी करने का। क्या स्टडी करके क्या करोगे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रयान जाएगा, मेरे पास प्रमाण है, पत्थर लेके आए, प्रमाण है, और क्या प्रमाण चाहिए? क्या काम का 800 करोड़ का पत्थर, क्या काम का, ये सब चल रहा है। लेकिन भक्त विद्वान है और वो सर्वोच्च वैज्ञानिक ब्रह्मा जी से ये सब प्राप्त करते हैं। तो सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है भगवान को आत्मस्मरण पर करके ही, स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति। और क्या चाहिए हमको इससे अधिक? क्योंकि वे कौन? भगवान पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता है। भगवान का समर्पण, भगवान के चरण में समर्पण, आत्मसमर्पण बलि महाराज ने किया, आत्मसमर्पण। तो क्या मिला उनको? पूर्ण ये तीनों चीज मिल गई। ऐसा लगा कि बलि महाराज को भगवान ने शिक्षा की, लेकिन नहीं, भगवान वामन देव ने पूरा दे दिया उनको, जाओ भोग। तो ध्रुव महाराज को, ये सब आत्मसमर्पण का परिणाम है। हम नहीं चाहते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करें, लेकिन यदि हमारा थोड़ा भी इच्छा है और इससे भक्ति करते हैं तो भगवान वो भी देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिया। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, भगवान से कुछ गलत नहीं मांग बैठे, क्योंकि भगवान दे देंगे, भक्तों को दे सकते हैं भगवान, गलत नहीं मांगना चाहिए। मांगने की क्या आवश्यकता है? जब तुमको स्वतंत्रता, सुख और कल्याणमयता मिल जाती है तो मांगने की आवश्यकता कहाँ रहती है? ये भक्त होशियार है। इसीलिए भगवान के चतुर्विधा भजन्ते माम, ये मेरा जो भजन करते हैं 4 प्रकार के लोग, वो सुकृतिवान है, वो भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी चंद्र। हमको शुद्ध भक्त बनना है, और शुद्ध भक्त होशियार होता है। क्यों मांगे हम? और मैं मांगूंगा कितना मांगूंगा? जैसे बलि महाराज को ऐसा लगा भगवान ने इतने, ये वामन देव ने कितना मांगा, 3 दग जमीन मांगा, क्या है? ऐसे ही लोग सोचते हैं भक्त क्या है, कुछ मांगता तो है नहीं, तो थोड़ी मिलेगा उसको। लेकिन भक्त होशियार है, मैं क्यों मांगू? ये असीम, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम दे सकता है, उसके बाद सीमित क्यों मांगू मैं? भगवान मुझे थोड़ा धन दो, क्यों मांगू ऐसा? बुद्धिशाली होता है ना भक्त, इसको बुद्धि बोलते हैं। भगवान को देने दो ना। हालांकि भक्त ऐसे प्रार्थना इसलिए भक्ति नहीं करता है, और हमें इसलिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, पर क्यों मांगे भगवान से जब हमको मिल रहा है सब कुछ चीज, क्यों मांगे? ये बात है। तो
प्रभुपाद कहते हैं इसमें इसमें लिखा है कि यथा नभः स्वांतम अथा परे कुतः, कि भाई नभ आकाश स्वांतम अपनी सीमा, आकाश अपनी सीमा नहीं माप सकता है। सोचिए, इसी प्रकार यो आत्म माया विभयम स्म पर्यगाद, मतलब वो स्वयं अपनी, भगवान अपनी व्यक्तिगत शक्ति कितनी वो नाप नहीं सकते हैं, यानी भगवान अपूर्ण है। प्रभुपाद समझाते लास्ट पॉइंट कि भगवान अपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति जो है, भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन भगवान को मालूम है ये मेरी सीमा है, ये मेरी शक्ति है, इतनी शक्ति है। और जैसे ही भगवान को मालूम पड़ा कि मेरी इतनी शक्ति है, वो बढ़ जाती है, फिर भगवान नापते हैं, फिर बढ़ जाती है, फिर भगवान नापते हैं, यानी जिस नापते हैं उसके बाद बढ़ती है वो मालूम नहीं होता है भगवान को, लेकिन भगवान नाप लेते हैं। ये है अचिंत्य शक्ति। ये सामान्य लोग नहीं समझते, ये क्या बात कर रहे हैं सब, ये आधे घंटे से सब मूर्ख बैठे हैं और ये मूर्ख बोल रहा है, ऐसे लोग समझेंगे। नहीं भाई, हम लोग मूर्ख नहीं है, ये मूर्खों का समुदाय नहीं है, ये कृष्ण भावनामृत का समुदाय है, कृष्ण भावनामृत संघ है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक ये लोग, आप क्या समझते हैं? ये जो बैठे हैं ये कोई साधारण जीव नहीं है। अरे ये क्या वैज्ञानिक है? इसको कुछ लिखना तो आता नहीं है, इंग्लिश में बात करना था, ये वैज्ञानिक है? ठीक उच्च श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते, ये वैज्ञानिक है क्या? हाँ, बड़े वैज्ञानिक है। उसको विज्ञान मालूम है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अश्वत्थम। तो इस प्रकार से भक्त जानता है कि भगवान असीम है। किस प्रकार से असीम है? अपना ज्ञान खुद नहीं मालूम है भगवान को। आनंदम बुद्धि वर्धनम, भगवान का आनंद बढ़ता है, मेरे मुझे कितना आनंद मिलता है, भगवान नहीं माप। अरे भगवान खुद का छोड़ो, राधा रानी को कितना आनंद मिलता है वो नाप नहीं सकते हैं। ऐसे हमारे भगवान, हाँ, ऐसे हमारे भगवान ये आनंद नहीं नाप सकते हैं। ये देखो, ये तुम्हारे भगवान आनंद नहीं नाप सकते हैं, बस इतना सुनते वो लोग। ये इसमें ये सुनेंगे कि अतएव जब भगवान भी अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते, इतना सुन लिया, तो भला दूसरे क्या कर सकते? देखो ये है भगवान, भगवान के ऊपर कोई है, बस इतना उन्होंने सुन लिया और निर्णय दे दिया। भगवान, देखो भगवान खुद नहीं नाप सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी इस अर्थ में कह रहे हैं कि भगवान की असीम शक्ति बढ़ती रहती है। भगवान कब जब भी नापते हैं वो बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है, इसीलिए भगवान अंदाज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन भक्त को ये चीज मालूम है। लेकिन अभक्त बोलेगे देखो भगवान तुम्हारे ऐसे है, इसीलिए भगवान के ऊपर कोई और शक्ति है। ये भक्तों के लिए है, भक्त्या मामा भी जाना थी, सिर्फ भक्ति द्वारा भगवान को जान सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी विद्वत्ता है, यही सबसे बड़ा स्वतंत्रता है। भगवान के भक्त स्वतंत्र होते हैं, हालांकि जीव स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन भगवान के भक्त स्वतंत्र होते हैं। भगवान के कंधे पर चढ़ सकते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। जब भगवान हार जाते हैं खेल में, जंगल में जाते हैं गाय चराने के लिए, भगवान खेलते हैं। प्रलंबासुर का वध हुआ तो ऐसे ही हुआ ना, कृष्ण और बलराम की पार्टी थी, कृष्ण हार गए थे ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, कृष्ण के पक्ष में वो प्रलंबासुर आया था, तो कृष्ण की पार्टी हार गई, इसीलिए कृष्ण ने किसी एक को उठा लिया अपने। तो क्या कृष्ण हार जाते हैं? यही तो लीला, यही तो समझना है। और चढ़ गए, चलो तुम्हारी सजा, मुझे उठा के दौड़ो। और प्रलंबासुर ने बलराम को उठा लिया और उसका विनाश हो गया। प्रलंबासुर, बड़ी कथा है। तो ये हमें समझना है कि ये असीम का शब्द, ये अर्थ का ये नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी हमको हिंट दे रहे हैं कि देखो वो असीम है। एक ही काम करो, तुम उसके शरणागत हो जाओ, उसको मापने मत जाओ। तुम इस आकाश को माप नहीं सकते हैं, इस विश्व, इस ब्रह्मांड को माप नहीं सकते हैं, इसलिए उसके मापने मत जाओ। अतः यहाँ क्या कहते हैं, इसीलिए न तो अस्मि, न तो अस्मि हम, मैं छोड़ दिया है सब नापना। तुम
तच्चरण समीक्षाम, उसको शरणागत हो जाओ। ये ब्रह्मा जी का आदेश है और हमें यही आदेश का पालन करना है। तो जो जो भगवान का आनंद बढ़ता है, ये आनंद का वर्णन चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में चौथे अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मैंने आगे भी बस समझाया था ये आनंद के बारे में। तो हमें ज़्यादा ये नहीं करना है और कुछ इधर उधर दौड़ना नहीं, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना है, न तो दुखों को दूर करने का प्रयास करना है। जो आता है वो आने दो, जो जाते उसको जाने दो। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? भगवान के चरण कमल को, तच्चरणम समीयुषाम, समीयुषाम शरणागत हो उनके चरण कमल में। मैं हो रहा हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं आप भी हो, बस दैट्स ऑल। यही सार है इसका। अब इसका क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ऐसे नहीं बोल दिया अर्पण करो, उन्होंने पहले सब कुछ समझाया, ये अभी बोला है। भगवान ने पूरा भगवत गीता समझाने के अंत में बोला कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, मेरे शरण में आओ। पहले भी बोल सकते थे भगवान, लेकिन नहीं, भगवान सब समझाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी सब समझाते हैं। इसमें सब लॉजिक होता है, तर्क होता है, तर्क का आधार से तर्क होता है। ऐसे हम भक्त लोग ऐसे नहीं स्वीकार लेते हैं। यदि ऐसे भी स्वीकार लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्त को वैसे ही स्वीकारता है, विश्वास से, श्रद्धा। यस, कृष्ण भगवान है और मैं वो जो बोले वो मैं स्वीकारता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त है, वो जो बोलेंगे मैं स्वीकारूंगा। ये हमारी ये होनी चाहिए। और ऐसे नहीं आंख बंद करके नहीं स्वीकारते। भक्त भी देखते, भगवान बोले मैं इसको चेक करूं, भक्त बोले, हमारे गुरु महाराज बोले क्या वो शास्त्र में है कि नहीं, ये चेक करते हैं भक्त भी। ये है कि नहीं, ये वचन शास्त्र से मेल खाता है कि नहीं, मेरे गुरु के वचन। फिर वो शरणागत होते। उसको लगता है मेरे गुरु के वचन में थोड़ा भेद है, रुको रुको, गुरु से प्रश्न पूछेगा। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सीखेगा। तो इस प्रकार हमें भगवान को शरणागत होता है, अनलिमिटेड आनंद मिलेगा, अनलिमिटेड कल्याण होगा, अनलिमिटेड सुख मिलेगा, स्वतंत्रता। प्रभुपाद कहीं पे भी जा सकते हैं, नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं, ब्रह्मा जी कहीं पे भी जा सकते हैं, स्वतंत्रता है ना। नारद मुनि को कैसी स्वतंत्रता मिली है? भगवान के चरण के शरणागत होने से। तो हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम घिरे हुए हैं, इसीलिए इनमें से निकलना का एक ही रास्ता है, कोई यान हमको निकाल नहीं सकता। भगवान के चरण कमल का शरण, भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमल का शरण, भगवान के शुद्ध भक्त का संग, ये चीज हमको इस भौतिक जगत से निकाल के आध्यात्मिक जगत में पहुंचा सकती है। तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बदा वैष्णव, हाँ।